नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शॉर्ट क्लासेज जी ऑनलाइन में। आज आप लोग को सिविक्स पढ़ाने के क्रम में आप लोगों को 45 क्वेश्चन नंबर तक बता दिया था, जिसमें मैंने बोला था 5 सीरीज चलेगा और ये लास्ट सीरीज है, जिसमें आपको 45 से लेके 55 क्वेश्चन नंबर तक आप लोग को इसमें बताया जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखना है। गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब गठबंधन किसको कहते हैं? क्या कर रहा है? जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत पूरा कर सरकार बनाते तो इसे गठबंधन की सरकार। मान लीजिए कि एगो राजनीतिक पार्टी खड़ा है, उससे बहुमत नहीं सिद्ध हो रहा है। बहुमत मतलब क्या होता है? आधे से एक अधिक सीट लाना, मतलब 2/3 सीट लगभग लाना। तो यदि नहीं आधे से एक अधिक सीट लाना, वही बहुमत सिद्ध होता है। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध पूरा करते हैं या सरकार बनाते हैं, मतलब जैसे एक पार्टी खड़ा है, उससे बहुमत नहीं सिद्ध हो रहा था, ये छोटा छोटा 2 पार्टी को मिला के तो टोटल 3 पार्टी गठबंधन में आ गया, मिलकर बहुमत सिद्ध कर दिया, तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे सत्ता में आंशिक साझेदारी करना, मतलब सरकारी कामकाज पर नियंत्रण रखना एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों को सार्वजनिक करना। मान लीजिए कि सूचना का अधिकार एक्ट जो आता है, RTI एक्ट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? RTI एक्ट 2005 ईस्वी में आता है। उसमें क्या था कि जो सरकारी कर्मचारी है उसके जो कार्य हैं उसको सार्वजनिक करना। आप उससे मांग कर सकते हैं कि आप किस कारण से काम अभी विलम्ब हो रहा है और क्यों नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई भी आप सूचना उस डिपार्टमेंट से आप RTI के माध्यम से मांग सकते हैं। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला मुख्य उद्देश्य वन संपदा की सुरक्षा करना, वन जीव की सुरक्षा करना, मालिकों के शोषण से मुक्ति, मालिक जो उसका शोषण कर रहा था उससे मुक्ति था। चिपको आंदोलन का जो शुरुआत होता है उत्तराखंड जिला से होता है, और उसमें क्या होता था कि सब वन से जाके चिपक रहे थे। इसका प्रणेता कौन थे? मतलब सूत्रधार, मतलब जो चालू करने वाले थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। बहुगुणा क्या करते थे? सब पेड़, जैसे पेड़ काट रहा था तो उसके पेड़ से जाके आदमी लोग क्या होता था, चिपक जाते थे और पेड़ काटने से मना कर देते थे। इसमें वन संपदा की सुरक्षा हो गया, वन जीव मालिकों के जो शोषण करता था उससे मुक्ति हो गया। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है? VVI क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं? ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्नलिखित हैं। होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार आदि से प्राप्त है। मतलब कोई होल्डिंग प्रचार नहीं लगाता है बड़ा बड़ा बोर्ड में, उससे जो होता है आय वो व्यापार या फिर व्यवसाय कोई करता है उससे भी जो प्राप्त आय होता है। तीर्थ स्थानों, हाटों, बाजारों, मेलों और जल आपूर्ति, गलियों, भवन स्थानों पर शौचालय मूत्र से प्राप्त फीस, मतलब सार्वजनिक स्थान पर लगा दिए शौचालय बना दिए या मूत्राशय बना दिए, तो फिर बाजार हाट लगवाएं, सार्वजनिक तीर्थ स्थान है कोई, उससे जो आपको टैक्स मिल रहा है, कर मिल रहा है, वही सन और क्या, उससे ही ग्राम पंचायत का इनकम होता है। अगला क्वेश्चन क्या एक और क्या है? अब वित्तीय अनुदान, जो सरकार वित्तीय अनुदान भी राज्य वित्त आयोग करती है, कभी कभी पंचायतों को संचित निधि से अनुदान किया जाता है। मतलब वित्तीय अनुदान कौन देता है? राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर राज्य सरकार देता है उस जो पंचायतों को संचित निधि से देता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापका सभा है। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री और पुरुष 18 साल से अधिक उम्र के जो भी होते हैं, 18 साल से, ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 4 बार होती है। मुखिया ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। मतलब ग्राम सभा की 2 बैठक होता है, उसकी अध्यक्षता मुखिया करता है। ग्राम रक्षा दल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम रक्षा दल क्या है? इसका नाम से क्लियर हो रहा है, ग्राम रक्षा दल मतलब ग्राम की रक्षा करना। ग्राम रक्षा दल पंचायत का मुख्य अंग है। इसे गाँव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। इसे गाँव की क्या कहा जाता है? पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दल के क्या होते हैं? कितना से कितना आयु याद रखना? 18 से 30 वर्ष की आयु वाले जो स्वस्थ युवक हैं वही ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का प्रधान दलपति होता है। देश की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य काम रात्रि में पहरा देना, बाढ़, अकाल जैसी आकस्मिक
घटनाओं से डटकर सामना करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, वंशवाद से आप क्या समझते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वंशवाद, जब किसी राजनीतिक पार्टी में पार्टी के शीर्ष पर किसी एक ही वंश के व्यक्ति को बैठाया जाता है और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहती चलती रहती है, इसे वंशवाद कहा जाता है। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा जैसे पहले चलता था, उसी तरह अभी भी कोई भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसके जो शीर्ष है, जो उसका हेड है, उसके वो अपने ही वंश वाले व्यक्ति को बैठाता है और यह प्रक्रिया क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसे वंशवाद कहा जाता है। परिवारवाद, अगला क्वेश्चन क्या है, परिवारवाद क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता उसके अपने ही परिवार एवं सगे संबंधियों को राजनीतिक दल में लाने के लिए चुनाव टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीतिक में परिवारवाद कहलाता है। रंग भेद क्या है? रंग भेद क्या है? मनुष्यों में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना या काले रंग वालों को गोरे रंग वालों की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित रखना रंग भेद कहलाता है। क्या कहलाता है? रंग भेद कहलाता है। फिर क्या कह रहे हैं अगला, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि अच्छा लगे कोई वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर दे चैनल को और शेयर करें और हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें, ठीक है। हिंसा, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए, आतंकवाद मतलब क्या होता है? हिंसा ही उसका मेन लक्ष्य होता है आतंकवाद का। हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता या असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे राजनीतिक लोकतांत्रिक कामकाज पर क्या पड़ता है? बुरा आता है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए मतलब आतंकवाद होता है तो क्या, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, लोकतांत्रिक कामकाज पे बुरा असर पड़ता है। क्या कर रहा है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती होता जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब